तो मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। दिल्ली में आग लगने की घटना दुखद है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, पीएम की तरफ से मुआवजे का ऐलान। मृतक परिवारों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा, झुलसे लोगों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। धुएं का एक बहुत गुबार आया जिससे हमारा दम घुट रहा था। तो फल वाले से हमने पूछा कि ये क्या है, तो बोला स्नैक लाइट में आग लग गई है। तो फिर हमने दुकान नहीं खोली, फिर हम बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और भी लोकल लोगों के साथ मिल करके हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। और हमने फायर को भी फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया, पुलिस वालों को भी फ़ोन कर दिया कि जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो हम सब लोगों ने मिल करके ईंट पत्थरों से जो शीशे हैं वो तोड़े। और दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल था वो भी हमारे साथ था भैया, उसने भी हथौड़ी उसने अरेंज करी, हथौड़ी से विंडो तोड़ी और लोगों को बोला आप बाहर आ जाओ। कितने बजे की घटना? ये इसमें 8:30 हो गए थे। हाँ 8:30 8:35 हो गए थे। इस दौरान हम लोग कॉल भी कर रहे थे और भी लोग कॉल कर रहे थे फायर को। तो 15 से 20 लोग यहाँ पर जंपिंग करके कूद गए, सभी बच गए। वो माइनर इंजरी आई लेकिन सभी बच गए। वो एम्बुलेंस आ गई, फिर एम्बुलेंस में लोग जाना शुरू हो गए, फिर धीरे धीरे सारे पुलिस विभाग आ गए, ट्रैफिक वाले भी आ गए। मौत हुई है अंदर? नहीं, कितने लोग फंस गए थे? मौत के लिए जो अगर आप मुझसे पूछोगे तो हमने जो अंदर से जो बॉडीज कह रहा हूँ, अंदर से जो लोगों को निकाला, सबकी सांसें चल रही थी। सांसें चल रही थी। 2 से 3 लोग जो मैं कह सकता हूँ, 28 लोगों में से 2 से 3 लोग थे जो डेड थे, जो कोयला बन चुके थे, जो बुरी तरह जल चुके। आपका देख रहे हैं हाथ भी कालिक में पुता हुआ है पूरा, और ये शर्ट में भी पूरा कालिक है। आग बहुत भयंकर थी। अगर आने में देर हो जाती तो ये बहुत भयावह रूप ले सकती थी। अगर हम निकलने के रास्ते थे अंदर से या नहीं? निकलने के रास्ते अगर होंगे तो जो लोग रह रहे थे वो विदेश से आए हुए थे, उनको नहीं मालूम था अंदर से निकलने के सेफ्टी पॉइंट्स। उन लोगों जो विदेश से आए हुए थे ना इतनी अवेयरनेस थी। उस समय पानी का कोई स्रोत था अंदर से जो आग बुझाने के लिए? कोई चल रहा था पानी का स्रोत? नहीं जी नहीं, पानी का स्रोत अगर होगा भी तो जो लोग अंदर थे उनको नहीं मालूम, हमें भी नहीं, हम कभी अंदर नहीं गए, हमें नहीं मालूम। आपने देखा होगा ना कि पानी का बुझाने के लिए कुछ काम हो रहा है फायर ब्रिगेड के आने से पहले? फायर ब्रिगेड के आने से पहले जिनका भी ये जगह है उनकी तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से कोई हेल्प नहीं थी, किसी को कुछ नहीं पता था। बाहर के हम ही सब लोकल लोगों ने, हौजरानी मालवीय नगर के लोग थे, जो हमारे सारे बच्चे थे, सहपाठी थे, जितने भी यंगर्स थे, सबने जी जान से कोशिश करी। सीढ़ियाँ लेकर के आए हम लोग, सीढ़ियाँ लगाई, सीढ़ियों पर चढ़े हम लोग। कितने लोगों को बचाया? से जम कर आया है। लगभग कितने लोगों को बचाया आप लोग ने मेहनत? 20 से 25 लोग थे। 25 लोगों को बचाया। तो ये वो शख्स है जिन्होंने 20 से 25 लोगों को बचाया, सबने बचाया। तो अंदर आपने जान जोखिम में एक तरह से डाली है, पूरा घुस करके आग के बीच में? नहीं, हम लोग अंदर नहीं गए थे, हम बाहर से हम आग के करीब थे, हमें आग से कोई डर नहीं, लेकिन हमें लोगों को बचाना था तो बच गए लोग बस। ऐसी कितनी बिल्डिंगें होंगी जहां पर सिस्टम इसी तरह का है, जो इस तरह के होटल्स चल रहे हैं? इसके बारे में कोई जानकारी है? इस तरह की बिल्डिंग कि जहां पे आग बुझाने का सिस्टम ना हो, जहां पर निकासी का बेहतर सिस्टम ना हो, क्योंकि वहां बताया गया शीशे का एक दरवाजा था जो बंद हो गया था, लॉक हो गया था, खुल नहीं रहा था। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो ये वो शख्स है जो कि बता रहा था हमें कि किस तरह से आग लगी थी और आग लगने के बाद जो है किस तरह की सिचुएशन। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, जैसे अभी उन्होंने ये एक अहम जानकारी दी है कि अंदर एक और दरवाजा था, लेकिन शीशे का वो दरवाजा था जो कि ऑटोमेटिक दरवाजा था और वो खुद ही लॉक हो जाता है। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो तकनीक आ रही है उससे ये सीधा साबित हो रहा है कि लापरवाही जो है वो सरकार की है, लापरवाही जो है वो इस होटल के संचालक की है। देखिए, इस होटल का ये सामने का इलाका जो है वो हम दिखा रहे हैं, सामने का फ्रंट दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से ये आग जो है, आग के लपटे में ये था, पूरी तरीके से ये जल चुका है। और यहाँ पर नीचे गद्दे जो है वो लगाए गए थे। गद्दे लगाने के बाद यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कूदकर अपनी जान बचाए हैं। करीब 35 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। एक बार अब ये सारे लोग जो है वो अंदर जाएंगे और अंदर जाकर पूरी तरीके से एक बार चेक किया जाएगा कि क्या इसके अंदर कोई लोग मौजूद हैं, क्योंकि आग की लपटें जो है वो थोड़ी देर पहले तक अंदर थी। अब आग की लपटें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। अब लिहाजा जो अंदर एनडीआरएफ की टीम है वो जाएगी। ये देखिए, एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है। 36 से ज्यादा यहाँ पर कमरे बने हुए थे, केवल 6 कमरों की यहाँ पर परमिशन थी और वो सारे बीएनबी के परमिशन थे। अब एनडीआरएफ की टीम देखिए यहाँ पर पहुंच चुकी है और एक एक करके ये सारे जो है वो पूरे इस बिल्डिंग को खंगालेंगे, कितने लोग इसमें मौजूद थे और ये जानकारी ली जाएगी कि क्या इसके अंदर कोई व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि जो आग पर काबू है वो पा लिया गया है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम जो
है वो यहाँ पर नजर आएगी। दमकल की टीम के चेहरे पर किस तरीके से जो पूरा काला रंग जो है वो लग चुका है, और ये रंग केवल अंदर मेहनत कर नहीं है जबकि लोगों को बचाने का भी है। कुछ यहाँ पे चश्मदीद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो थे मौजूद थे। क्या भाई तुम उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? देखिए यहाँ पे और जो लोग हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो इलाका है जो बहुत सकरा इलाका है। केवल यहाँ से जो एंट्रेंस है वो लंबा है, इसके बाद आप जैसे ही अंदर आते जाएंगे ये आपको और छोटा होता जाएगा। क्या भैया उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? नहीं भाई। तो देखिए फिलहाल जो लोग मौजूद थे उन्हें पीछे रखा गया है, क्योंकि इस बैरिकेडिंग के बाद आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच के अंदर जांच जो है वो अब शुरू कर रही है, यानी कि अंदर क्या कुछ मौजूद है, क्या कुछ घटना रहा, इन तमाम चीजों की अब जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी। पहले आग पर काबू पाया गया, दमकल की करीब 10 से ज्यादा गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने आग पर काबू पाया है। अब एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें लगाया जा रहा है ताकि अंदर एक एक चीज को देखा जा सके कि क्या इस पूरे घटने का कारण रहा, क्यों यहाँ पर आग लगी, क्या वो केवल एक इलेक्ट्रिक की वजह से यानी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, या फिर अंदर जो कमर्शियल गैस रखे हुए थे उसकी वजह से हुई, क्या कारण है। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो जांच की टीम है वो गठित कर दी गई है। थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे और सीधे कहा गया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ये पूरी घटनाक्रम हो जाती है, इस घटना होता है, तब अधिकारी पर सरकार की नींद क्यों खुलती है, तब इस जांच की बात क्यों होती है, जांच उससे पहले क्यों नहीं की जाती है। मालवीय नगर जो पौष इलाकों में से एक इलाका माना जाता है, वहां पर इस तरीके की घटना हो रही है, बावजूद इसके सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही और अब जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। जब ये पूरी घटना हो जाती है, इससे ज्यादा लोग जो है जड़ होते हैं, कितने लोगों ने अपनी जान को जो है वो गंवा दी, अब उसके बाद सरकार की नींद जो है वो अब खुलती नजर आ रही है। अमृता। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मौत का वो मंजर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मालवीय नगर की एक इमारत और कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गई, नीचे धधकती लपटें थी और ऊपर लोग अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत करते। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहां पर लोग ऊपर से नीचे कूदते नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।